नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि के कुछ अलग तरीके के प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे, जहाँ पे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए थे डायरेक्टली। पर कुछ अब ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर आपको युग्म ना दिए गए होंगे। वहाँ पे आपके लिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिखेंगे जहाँ पे आपको उन कंडीशंस को समझ के समीकरण युग्म बनाने हैं। युग्म बनाने के तत्पश्चात आप उन समीकरण युग्मों को सॉल्व करके अक्षर संख्या का मान निकालेंगे, एक्स वाई जेड जो भी आप सपोज किए रहे होंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने इस वीडियो को शुरू करने के लिए दो प्रश्न उठाए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्न क्रमांक 2। ये आपके पाठ के प्रश्नावली 3.2 के कुछ प्रश्न हैं। तो आइए इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, तब तक दूसरा प्रश्न मिटा देते हैं, उसको बाद में अपन फिर से अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अपने पास प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अपने पास इस प्रश्न में दो कंडीशंस दी गई हैं। जैसे कि पहली कंडीशन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने से पहले हमें उन्हें सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलिए आइए अपने प्रश्न को अच्छी तरीके से शुरू करते हैं। तो प्रारंभ ऐसे करेंगे कि हल माना एक संख्या x है व दूसरी संख्या y है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया है कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब इन दोनों संख्याओं को x और y को इन दी गई कंडीशंस में पुट करेंगे। कंडीशंस में पुट करने के बाद इनके अलग अलग समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम सबसे पहले पहली कंडीशन पे ध्यान देते हैं। तो पहली कंडीशन अपने साथ ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। जैसे अपने पास एक संख्या x है और एक y है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो बना देते हैं पहली कंडीशन। ये कहना चाहता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। बन गई अपने पास पहली कंडीशन। चलिए ठीक है, दूसरी कंडीशन पे अपन ध्यान देते हैं। दूसरी कंडीशन अपने पास यह है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जैसा कि एक संख्या x है और एक y है, तो कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू 3y। कहने का मतलब जो x है वो y का 3 गुना है। समझ पा रहे होंगे आप? ये अपना बन गया समीकरण 2। अपन ने इन कंडीशंस को सॉल्व करके दो समीकरण बना लिए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को अपन सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, जगह का अभाव होने के कारण मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों समीकरणों को ही हम ऊपर से सॉल्व करेंगे। तो समीकरणों को ऊपर लिख लेते हैं। जैसे कि अपने पास है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 पहला इक्वेशन और x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू दूसरा इक्वेशन। कुछ ऐसा है अपने पास। चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि के वही अपने स्टेप बाय इसको सॉल्व करते रहेंगे तो अपना सॉल्यूशन बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या सीखा था कि हम 3 स्टेप में कोई भी युग्म सॉल्व करके चर संख्या का मान निकालते थे। तो जिसमें से पहला स्टेप क्या होता था कि पहला समीकरण उठा के x को बाईं ओर रख के बाकी संख्याओं को दाईं ओर प्रतिस्थापित कर देना है। तो उसको आइए सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे कि पहला समीकरण अपने पास है x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, तो रूल यही था कि x को इधर ही रखें, बाकी जो अन्य भाग थे या फिर अन्य जो संख्याएं थी उनको बाईं ओर प्रतिस्थापित कर देना है। तो करते हैं, x इधर ही रहेगा, ये 26 भी इधर ही रहेगा बराबर को उस तरफ। यदि y को हम बाईं ओर प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ ऋण में है, बाईं ओर जाएगा तो धन में आ जाएगा। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अपना पहला स्टेप कंप्लीट। अब इसी लाइन में अपन लगातार दूसरा स्टेप भी करते रहते हैं। चलिए, दूसरा स्टेप क्या था? जो अपन ने x का मान निकाला था, ये समीकरण 3 जो है x का मान निकाले हैं, इस x के मान को समीकरण 2 में पुट करना है, ऊपर वाले में। इसको समीकरण 2 में पुट करने के लिए पहले अपन समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 कुछ ऐसा है कि x बराबर 3y। इसमें मान रखते हैं
तो जब मान रखेंगे तो x का मान कितना है 26 प्लस 22, तो x की जगह पे रख देते हैं 26 प्लस। अब इसके बाद क्या अपने पास 3y। अब इस इक्वेशन को परफेक्टली सॉल्व करेंगे तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, तो हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इधर ही रख के बाकी जो अन्य चीजें हैं उसको बाईं ओर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो y को इधर ही रखते हैं, 3y इधर ही रहेगा। ये 26 जो था इधर प्लस में था, बाई ओर जाएगा तो अपने लिए माइनस में आ जाएगा। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, y की, नहीं सॉरी जरा सा मिस्टेक हो रहा है, अपने को y की वैल्यू निकालनी थी, ना कि समीकरण बनाना था। तो अपन इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये 26 को अभी इधर ही रहने देते हैं और ये जो बाई है बाई को प्रतिस्थापित करते हैं। तो अपन बाई को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ 3y ये जो पहले से रहेगा तो वैसे ही रहेगा, और ये जो y इधर प्लस में है दाईं ओर आएगा तो ये कुछ ऐसे माइनस में हो जाएगा। तो अपन 26 से इधर ही रहेगा, 3y में 1y यदि माइनस करेंगे तो बचेगा अपने पास 2y। तो जब 2y बचेगा तो अपने लोग अपने के लिए सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू 26/2। शायद ये आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि हमने y को इधर ही रखा है, 2 को नीचे प्रतिस्थापित किया है तो 26/2 आया। जैसा कि y और 2 आपस में गुणांक में थे तो y प्रतिस्थापित होंगे तो वो भाग में जाएंगे लगभग, और 26 में 2 का भाग देंगे तो लगभग 13 आएगा। तो अपने पास ये आ गई y की वैल्यू, y इक्वल टू 13। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने कर लिया। अभी स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब यही बगल में अपन स्टेप 3 कर लेते हैं। चलिए ठीक है, जब स्टेप 3 करने जाएंगे तो अपने पास स्टेप 3 क्या था कि जो अपन ने y की वैल्यू फाइंड की है, इस y की वैल्यू को वो x की वैल्यू में रखेंगे जो अपना समीकरण 3 था। तो पहले लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो जैसा कि अपने पास y का मान 13 है तो समीकरण 3 पहले लिख लें। तो समीकरण 3 है कि x बराबर 26 प्लस y, तो x इज इक्वल टू 26 ऐसे ही रहेगा, और y का मान अपने पास कितना आया है 13। तो 26 और 13 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारे ख्याल से आना चाहिए 39। ये कुछ आ गया अपना y का मान, तो सॉरी x का मान। तो ये अपना y का मान रहा 13 और ये रहा अपना x का मान जो अभी हम शुरू में फाइंड कर रहे थे। अच्छा, चेक करने के लिए एक काम और कर सकते हैं। यदि आपको संतुष्टि नहीं हो रही कि जो हमने सॉल्व किया ये सही है कि नहीं, तो इसको चेक कर सकते हैं ना। जो अपन ने समीकरण 1 बनाया था पहली कंडीशन से, यदि आपको ध्यान हो तो कहता था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर हम देखने जाए तो बड़ी संख्या यहाँ पे 39 है, तो अगर जो हम 39 में कितना घटाए 13, तो क्या 26 आ रहा है? जी हाँ, 26 आ रहा है। यदि हमारे पास 39 x का मान है, 13 y का मान है, x में y घटा रहे तो 26 आ रहा है। यही अपना समीकरण 1 था। ये अपन ने क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ हमने सॉल्यूशन सही निकाला है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके पूरा कंप्लीट कीजिए। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो आइए अपन अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास आपकी क्लास 10 की बुक भी है, तो मैं बार बार प्रश्न लिखने का कष्ट नहीं करूंगा। मुझे मेरे पास बुक है, शायद आपके पास भी बुक हो, तो हम बुक से भी पढ़ा रहे हैं, अब देखते रहिएगा। तो जैसा कि अपना प्रश्न अगला यह था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और क्या था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। चलिए मैं समझ गया, अब प्रश्न देखते रहिएगा। प्रश्न यह कहना चाहता है कि 5 वर्ष बाद कोई पिता पुत्र है जैकब और उसका कोई पुत्र है। कहना यह चाहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कुछ ऐसा। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दो कंडीशंस है। तो सबसे पहले हमें इनकी वर्तमान आयु माननी पड़ेगी, सपोज करेंगे, इनका वर्तमान आयु सपोज करेंगे, और इसी में जब वर्तमान आयु सपोज कर लेंगे तो उसी में जोड़ घटा के अपन कंडीशन से अप्लाई करेंगे और अपने समीकरण युग्म बनाएंगे। चलिए अपना थोड़ा प्रश्न एक बार मैं और देख लेता हूँ। ठीक है,
तो शुरू यहां से करते हैं कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु x है व उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। ये आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमने वर्तमान आयु सपोज किया है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु x है एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो अपन पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तब प्रश्नानुसार अपने पास प्रश्नानुसार क्या था, यदि आपको याद आ पा रहा होगा तो कुछ ऐसा कहता था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए यदि वर्तमान में उसकी आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। ये जैकब की आयु है। एवं पुत्र के लिए क्या हो जाएगा, y प्लस 5। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? ये जो आयु है ये 5 वर्ष बाद के लिए हमने निकाली है कि x प्लस 5 और पुत्र की y प्लस 5। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला कंडीशन यही है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 रहेगी। तो ऐसा समीकरण बनेगा कि x प्लस 5, ये जो कि जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पहले आप देखिएगा, ये जैकब की वर्तमान आयु और ये उसके पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद की, और कंडीशन ये कहता है कि वो 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, उसके पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। अभी अपनी कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलेगा। अब इस समीकरण को सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 5, और इधर 3 का गुणा y में होगा तो बचेगा 3y, और इधर 3 का गुणा 5 में तो बचेगा 15। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा करेंगे कि x इधर ही रहेगा, ये बराबर चिन्ह लगा लेते हैं, और जो 3y है उसको बाईं ओर प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और जो इधर 5 था इसको दाईं ओर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये 15 ऐसे ही रहेगा, और इसमें प्लस ही लगाते हैं। ये 5 इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 10। ये बना अपना समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 नंबर तब बना जब हमने पहली कंडीशंस को सॉल्व किया। ठीक है, इस पहली कंडीशन सॉल्व हुई। अभी इस कंडीशन को सॉल्व करने जो समीकरण बना इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसको रफ कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो क्या बना अपने पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप सॉल्व कीजिएगा आगे। अब देखिए, ये 5 वर्ष बाद वाला काम तो हो गया। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 5। ये किसकी है, ये जैकब की है, और उसके पुत्र की कितनी होगी, y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की, ये तो हमने बना लिया। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी उसकी आयु से, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने आएंगे तो ये x माइनस 5 एज इट इज रहेगा, और ये बराबर भी यही रहेगा। अब 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y, और इधर 35, कुछ ऐसा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा कि x माइनस 5 इज इक्वल टू, नहीं इसमें से सॉल्व करेंगे कि बराबर यही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ पे x है और यहाँ 7y, इन दोनों को हम एक तरफ ला लेते हैं। यहाँ प्लस में है तो इधर y आगे कैसे हो जाएगा, माइनस में, x माइनस 7y। अब देखिएगा यहाँ जो माइनस 5 है इसको बाईं ओर ले जाएंगे तो ये प्लस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस 35 एज इट इज रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसा होगा कि x माइनस 7y इज इक्वल टू 35 में 5 घटाएंगे तो अपने पास मिलेगा ऋण 30। ये कुछ अपना बन गया सेकंड इक्वेशन।
इसके लिए दूसरी कंडीशंस के लिए ये वाला इक्वेशन जो बना था तो वो कहता था कि 5 वर्ष बाद, मतलब ये फ्यूचर का बता रहा था, और जो ये वाला बना है ये 5 वर्ष पूर्व, मतलब ये पास्ट के लिए बता रहा है। तो अपन ये इक्वेशन भी ऊपर लिख लें। तो इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ऐसा कुछ अपना इक्वेशन बना जिसको आप सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, जाइए आप बंद कर दीजिए उसको। ठीक है, अब अपने इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से उसी तरह सॉल्व करेंगे स्टेप बाय, तो अपना काम खत्म। मेन काम यहीं तक का था कि उस पहेली को बूझना था, तो वो उतना काम खत्म हो गया। अब अपन आगे का काम करते हैं। आगे का काम कैसे करेंगे भाई, अपना स्टेप वाइज। तो अपन स्टेप नंबर 1, क्या है स्टेप नंबर 1 कि समीकरण 1 उठा के x को इधर ही रख के और बाकी पार्ट को बाईं ओर प्रक्षांतरित कर देना है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, जैसा कि अपना पहला समीकरण था। तो अपन दूसरा करते हैं। कैसे करेंगे, x इधर ही रखेंगे, बाकी पार्ट को बाईं ओर प्रतिस्थापित करेंगे। x बराबर के बाद 10 जैसे ही रखे, ऐसे टीजर भी कुछ नहीं किया है। जो 3y था ना, इसको प्रतिस्थापित करेंगे। 3y कैसा है, माइनस में है, बाईं ओर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस में। ऐसा कुछ मिल रहा है कि x बराबर 10 प्लस 3y। ये कुछ अपना बन गया समीकरण 3। बहुत बड़ा काम था, चलो ठीक है, समीकरण 3 तो बन गया। अब अपन स्टेप नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में क्या था ना कि जो x का मान हमने निकाला है वो समीकरण 2 में रखेंगे। ऐसा ही कुछ था कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं तो रख के देख लेते हैं, मार्कर दूसरा यूज कर लूं। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 33। तो पहले समीकरण लिख लें, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x की जगह पे हम मान रखने जा रहे हैं, तो x का मान कितना था अपना, ये निकाले हैं 10 प्लस 3y। ठीक है, उसके बाद कितना है, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ऐसा कुछ है। तो एक लाइन और यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, 10 प्लस 3y माइनस 7y, ये भी ओपन होगा, बराबर में माइनस 30। 2 मिनट मुझे देंगे क्या, मैं चेक कर लूं कैमरा कहां तक कैच कर रहा है, जस्ट 2 सेकेंड। पर्याप्त हो जाएगा अपना काम। तो अपन इसी में सॉल्व कर लेते हैं। कुछ ऐसा होगा कि 3y में माइनस 7y अगर जो अपन सॉल्व करेंगे तो 3 धनात्मक में, 7 ऋणात्मक में, बड़ी संख्या में ऋण है तो बड़ी संख्या आएगी, साथ में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो कुछ ऐसा होगा कि 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30। अब एक काम और कर लेते हैं कि ये माइनस 4y को इधर ही रहने देते हैं, और जो ये 10 था ना उसको बाईं ओर प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये माइनस 30 भी एज इट इज रहेगा, 10 धन में था, इधर आके ऋण में। समझ पा रहे होंगे आप। अब यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा हुआ। अब माइनस 30 और माइनस 10 में कितना हो जाएगा, माइनस 40। तो यहाँ पे कितना है, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट मतलब प्लस बन गया, कैंसिल आउट, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे कितना है अपने पास, 4y इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू के लिए यदि हम इधर 4 प्रतिस्थापित करेंगे तो अपने पास कुछ आ जाएगा ऐसा कि y का मान कितना आया, 10। ये देखिए, ये हमने समीकरण 3 बनाया था, अभी हमने y का मान निकाला है। अब ये जो y का मान है ना, इसी y के मान को स्टेप 3 में हम उठा के समीकरण 3 में पुट करते हैं, तो अपना x का मान आ जाता है और यहीं पे अपना क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अपन इधर ही कर लेते हैं। अब ये प्रश्न तो ऊपर मिटा ही दें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जगह का अभाव है, क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप 3 ऊपर कर लेंगे। ठीक, तो समीकरण 3 में ना y का मान रखते हैं। तो समीकरण 3 अपने पास कुछ ऐसा है कि x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ऐसा ही है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10 आई। कुछ ऐसा ही
तो x इज इक्वल टू 10 ऐसा ही रहेगा। 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा और ये अपने को मिल गया x का मान कितना 40। ये देखिए ये अपने पास y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। अपना प्रश्न यही समाप्त होता है। चलिए ठीक है, अपने एक पहला प्रश्न हमने सॉल्व किया और एक ये आखिरी प्रश्न था। अब ये वीडियो इस वीडियो में यहाँ तक जो आ चुका है मतलब उसके पढ़ने का मन ही होगा तो ही यहाँ तक आया है। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद यदि आपको और इसमें प्रश्न पढ़ने हैं तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। यदि नहीं पढ़ने हैं तो जिसको देखना ही नहीं है तो वो लास्ट तक क्यों ही देखेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे प्रश्न के साथ। बाय बाय।